नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर वोकेबलरी इमेजेस के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या है इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास में वर्ब, VERVE। वर्ब वर्ब की हिंदी होती है जोश, उत्साह, चुस्ती, है ना। एन एनर्जेटिक स्टाइल इंग्लिश में अर्थ होता है। इस इमेज में अगर आप देखें तो इन सब के चेहरे पर एक मुस्कान नज़र आ रही होगी, है ना, जो कि किसको बता रही है? इनके अंदर उत्साह को बता रही है ना, जोश को बता रही है। तो आप इस वर्ड को इस इमेज से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें, ही प्लेड विद स्किल एंड वर्व। वर्ब का यहाँ पे यूज हो गया है, ठीक है ना। ही प्लेड विद स्किल एंड वर्व, वह प्रतिभा और जोश के साथ खेली। तो यहाँ पर वर्ब का अर्थ क्या है? जोश। ठीक है। अगर हम इसके सिनोनियम्स के बारे में बात करें तो वर्ब का सिनोनियम एंथुसियाज्म होता है। एंथुसियाज्म, है ना। आर्डेंसी, आर्डर, अर्सनेस, वर्ब, है ना। गस्टो, वर्ब तो ये है ही है ना। इसको क्या है, अर्सनेस पढ़ते हैं। इसमें टी जो है साइलेंट रहता है। क्लियर है। एंटोनिम्स की बात करें तो इंडिफरेंस, अपैथी, कॉर्डाइस, इनएक्टिविटी, ये इसके एंटोनिम्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, उन्मूलन करना, रद्द करना, है ना। तो समाप्त करना, किसी भी लॉ को अगर हम खत्म कर दें, समाप्त कर दें पूरी तरह से, तो उसको अबॉलिश कहा जाता है। इंग्लिश में देखें, टू कंप्लीटली डू अवे। डू अवे मतलब खत्म कर देना, वही दूर कर देना खुद से, या बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देना। टू कंप्लीटली डू अवे विद समथिंग, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, कंप्लीटली खत्म कर देना, वो क्या कहलाता है? अबॉलिश कहलाता है। जैसे आपको इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, ये दो आदमी हैं जिनके गले में जो है यहाँ पर जंजीर डाल रखी है, ताला सा लगा रखा है, यानी कि इनको कैदी बना दिया है। ये तस्वीर बताती है दास प्रथा को, स्लेवरी सिस्टम को बताती है। तो पहले जो है भारत में स्लेवरी सिस्टम था, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, यानी कि इसको पूरी तरह से क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया गया। तो इस इमेज को आप इस वर्ड से अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया वॉज अबॉलिश्ड इन 1843, यानी कि 1843 में भारत में से जो है स्लेवरी जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये सिनोनिम्स देख लेते हैं। अबेट का भी सेम मीनिंग होगा, है ना। टू कैंसिल, या तो रद्द करना या फिर समाप्त करना। एनल, कैंसिल, न्यूलीफाई, क्वैश, रिपेल, इनहिलेट, ये सब के सब क्या हैं? सिनोनियम्स हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अलाउ, अप्रूव, क्रिएट, स्टैब्लिश, ये सारे के सारे क्या हैं? अबॉलिश के एंटोनिम्स हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड है हमारे पास में ग्रैंडायर। तो ग्रैंडायर का अगर हम नाउन में अर्थ देखें तो क्या होता है? शान, बड़प्पन, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है ना। तो आपको ये व्यक्ति इमेज में देख रहा होगा, जो कि अपने ताज को अपने हाथों में लेकर के उसे देख रहा है। इसको क्या है? एक शान की अनुभूति हो रही है, एक बड़प्पन की अनुभूति हो रही है। क्लियर है। तो ये इस वर्ड से आप इस इमेज को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ग्रैंडायर एंड सिंप्लिसिटी ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। ग्रैंडायर यानी कि वही शान, तो ग्रैंडायर और सिंप्लिसिटी रोमन आर्किटेक्चर की, बस ये इसकी हिंदी है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका सिनोनियम अगर बात करें तो स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंस, ऑगस्टनेस, ग्लोरियसनेस, मजेस्टी, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके सिनोनियम्स हैं। अगर हम एंटोनियम्स की बात करें तो डलनेस, इनसिग्निफिकेंस, उगलीनेस। आपने एक चीज़ नोट की होगी, ग्रैंडायर जो मीनिंग दे रहा है वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, और इसके जो एंटोनियम्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिफर। डिफर वर्ब में आए तो इसका मतलब होता है टालना, स्थगित करना, है ना। टू पोस्टपोन।
पोस्टपोन कर देना, किसी भी कार्य को अगर हम आगे स्थगित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफर ही कहलाता है, चाहे हम डिफर बोलें या पोस्टपोन बोलें। तो इस इमेज को डायरेक्टली आप रिलेट कर पा रहे हैं, पोस्टपोन, है ना। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे कैन नॉट डिफर देयर डिपार्चर एनी लॉन्गर। अब वे अपना जागमन, अपना जाना रोक नहीं सकते। अब वह अपना जाना टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते, है ना। डिफर माने होता है टालना। अब वह अपना जाना टाल नहीं सकते, तो ये इसकी हिंदी है। डिफर यहाँ पर क्या आया, टालने के तौर पर आया, पोस्टपोन के तौर पर आया। कि अगर हम सिनोनियम्स की बात करें तो डिले, देरी करना, पोस्टपोन कर देना, वो भी एक सेम अर्थ देता है। एक्सटेंड, बढ़ा देना, होल्ड अप, है ना, टाल देना या पोस्टपोन, बताइए आपको। इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो एडवांस। डिफर मतलब टाल देना, किसी कार्य जो अभी हो रहा है उसको आगे के लिए टाल देना, बाद में करने के लिए। एडवांस मतलब पहले ही कर लेना, इसका अपोजिट है, ठीक है ना। कैरी आउट, खत्म कर देना, टाला ही नहीं जा रहा कोई काम। कंटिन्यू, चलते रहना, टाल तो रख ही नहीं रहे इसमें, तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्ट, करना, डील विद, निपटना या कार्य को करना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, अगला वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल मतलब विरोधी, हानिकार, शत्रुवत, है ना। तो जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, इनिमिकल कहते हैं। व्यक्ति के बारे में ही नहीं, किसी वस्तु के बारे में भी इनिमिकल वर्ड का यूज किया जाता है। टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, यानी टेंडिंग मतलब प्रवृत्ति, कि किसी भी व्यक्ति की हमें हमारे जो है बाधा डालने की या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की अगर प्रवृत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं, इनिमिकल कहते हैं, ठीक है ना। बाधा डालने और हमें नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उनको क्या कहा जाता है, एनिमिकल कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए आपको, इस इमेज में यहाँ पर ये एक मूवी का पोस्टर है। इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनिमिकल हैं। यहाँ पर जॉन का एनिमिकल, ये सेकंड वाला है अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्ड से आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीज पॉलिसीज आर एनिमिकल टू अकेडमिक फ्रीडम। उसकी जो नीतियां हैं एनिमिकल टू एकेडमिक फ्रीडम, उस शैक्षिक स्वतंत्रता के विरोधी हैं, विरोधी हैं या फिर अपोजिट हैं। शैक्षिक जो स्वतंत्रता है उसके क्या है, उसकी पॉलिसी विरोधी हैं, अपोजिट हैं। जो उसने किसी ने जो पॉलिसी बनाई होंगी वो बिल्कुल शिक्षा के जो फ्रीडम है, शैक्षिक जो स्वतंत्रता है, शिक्षा की स्वतंत्रता, उसके बिल्कुल अगेंस्ट होंगी। तो उसी को क्या कहा गया है, यहाँ पर एनिमिकल कहा गया है। क्लियर है। इसके सिनोनियम्स के बारे में देख लेते हैं। एडवर्स सिनोनियम है, जो मीनिंग ये देगा एनिमिकल वही सेम मीनिंग एडवर्स देगा। ओपोनेंट विरोधी, एंटागोनिस्ट विरोधी, कॉन्ट्रेरी विरोध में जो खड़ा है, हॉस्टाइल है ना, आक्रामक। हॉस्टाइल का मतलब होता है आक्रामक। अब कोई व्यक्ति जब आक्रामक है, आपके सामने खड़ा है, आपका विरोधी ही होगा ना, तो ये भी सिनोनियम है। हार्मफुल, आपको नुकसान पहुंचाने वाला आपका विरोधी ही होगा, है ना, तो ये भी यहाँ पर सिनोनियम है। एंटोनिम की बात करें तो फेवरेबल, जो आपके समर्थन में खड़ा हो। फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आदर सत्कार करने वाला, है ना, आदर सत्कार करने वाला, हॉस्पिटेबल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एनिमिकल का एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वर्ब अभी हमने पढ़ा था जिसका मतलब होता है जोश। अब हमें क्या बताना है, इसका सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। लिखना भूल गया हूँ मैं, सिनोनिम्स, है ना। तो सिनोनिम्स है, सिनोनिम हमें बताना है इसका। तो वर्ब का मतलब होता है जोश। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए वर्ब का जो है सिनोनिम क्या है, यहाँ पर एंथुसियाज्म है। एंथुसियाज्म वही हमें बताया जा रहा है। यहाँ पर भी क्या है, एंथुसियाज्म है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अपैथी, अपैथी का मतलब होता है अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता मतलब लेक लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना।
इंटरेस्ट की कमी होना, रुचि की कमी होना क्या कहलाता है? अपैथी कहलाता है, उदासीनता कहलाता है। कॉनंड्रम, पहेली, क्लियर है? इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद ना आने की स्थिति जो होती है, नींद ना आए, आपने कई देखा होगा लोगों को जो सोते नहीं हैं, है ना, उन्हें एक बीमारी होती है ना सोने की, नींद ना आने की, उसको कहा जाता है इंसोम्निया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबॉलिश, अबॉलिश का अभी हमने पढ़ा था, रद्द करना ना, रद्द करना या फिर समाप्त करना, समाप्त करना, है ना, अभी पढ़ा था हमने स्लेवरी सिस्टम में। तो एनीहिलेट, एनीहिलेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? हालांकि इसके सिनोनियम में नहीं आता है, लेकिन और भी अगर हम ऑप्शंस देखें तो उनमें से यही इसके नियर जो है मीनिंग देने देता है, बाकी ये तीन नहीं देंगे। तो आइए देख लेते हैं। वैसे इसका मतलब होता है एनीहिलेट का नष्ट करना, है ना, नष्ट करना। तो नष्ट करना कहीं कहीं समाप्त करने के सेंस भी देता है। समाप्त करना, जब कोई चीज़ हम नष्ट कर देंगे तो उसका अस्तित्व पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो लगभग यही मीनिंग देता है ना। इसको देखें अगर, इसके कंप्लाई मतलब होता है पालन करना। अगर सबमिट की बात करें, प्रस्तुत करना, करना। इनेक्ट की जो होती है मीनिंग, रिएक्ट होता है, प्रतिक्रिया, क्या करना, ये मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडायर। तो ग्रैंडायर जो मतलब है, वो वर्ड है, अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? शान, ठीक है ना, बड़प्पन। तो देखते हैं इसका जो है ऑप्शन। मैग, ये भी पढ़ा था हमने, मैग्निफिसेंस का मतलब होता है शानदार। जस्ट अभी हमने पढ़ा था, ग्रैंडायर का ही सिनोनियम है, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। मैग्निफिसेंस इसका सिनोनियम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एडमायरेशन, प्रशंसा का मतलब होता है प्रशंसा। हैप्पीनेस, खुशी, सबको पता है। ओ, ओ का मतलब होता है भय, डर, है ना, फियर को पढ़ते हैं ओ, ये करके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिफर, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, डिफर मतलब होता है टालना, है ना, टू पोस्टपोन, पोस्टपोन, है ना, पोस्टपोन्ड। आगे देखते हैं एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, है ना, डेकोरेट करना, यानी डेकोरेट, टू डेकोरेट भी कहते हैं, सजाना, एम्बेलिश। फिर अगला वर्ड है हैसन, को पढ़ते हैं हैसन। हैसन मतलब होता है जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, किसी कार्य को करने में जल्दबाजी जो होती है ना, उसको ही कहा जाता है हैसन, ठीक है ना। डिले, टालना, अभी हमने पढ़ा था, यही इसका आंसर हो जाएगा, डिले सिनोनियम पूछा है तो, है ना, पोस्टपोन। कैपर, शरारत करना। ये दो में आता है कैपर, एक आता है वर्ब में और एक आता है नाउन में। अगर नाउन में आएगा, ये तो आ गया वर्ब में, अगर नाउन में आएगा कुछ नहीं है, शरारत, है ना, ये इसका अर्थ होगा। वर्ब में आएगा तो शरारत करना, नाउन में आएगा तो शरारत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनिमिकल, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, विरोधी, ना, अपोजिट हो जो, ओपोनेंट, ओपोनेंट, है ना। तो यही हमें विरोधी वाला वर्ड देखना है,
एडवर्स इसका सिनोनियम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, अनुचित, अनुचित मतलब अनफेयर, अनफेयर, ठीक है ना, जो आपके लिए सही ना हो। अनुचित आपके लिए उचित ना हो, सही ना हो। डिसीटफुल धोखेबाज, धोखेबाज, ठीक है ना, धोखा देने वाला जो होता है। हार्मलेस, हार्मलेस मतलब हानि रहित, ना, यानी कि जो आपको हानि ना पहुंचाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए, उसको कहते हैं हार्मलेस। इसी का ये एंटोनियम होता है, जैसे कि एनीमिकल। अगर हम एनीमिकल की एक हिंदी देखें तो हानि पहुंचाने वाला की हिंदी होगी हानि पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाला ना। और हार्मलेस मतलब हानि रहित, जो हानि ना पहुंचाए। तो ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स हैं। क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।